हम एक छोटे से काम के लिए निकले थे और रास्ते में हमें नज़र आया एक बहुत बड़ा सच जो कि हमारे से जुड़ा है, हमारी प्रकृति से जुड़ा है और इस दुनिया से जुड़ा हुआ है। जितना भी आप हमारे सामने पीछे देख रहे हैं, ये एक रुकी हुई नहर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जैसे लोग बहुत सारा सामान हर बार आस्था के नाम पर प्रवाहित कर देते हैं। और ये जब तक ये नहर चलेगी नहीं तब तक ये सामान यहाँ पे कूड़े के रूप में पड़ेगा। और यहाँ पे आपके ये कूड़ा नहीं है, ये रियल में आपकी आस्था है, आपकी वो आस्था जिसे आप जल प्रवाहित कर देते हैं और सोचते हैं कि वो किसी स्थान पे पहुँचने वाली है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। इससे एक प्रदूषण फैलता है और आप खुद देख सकते हो कि ये सामान जितना भी आपने प्रवाहित किया है कि उसका हाल क्या हो रहा है। आपने जिस चुन्नी को हम मतलब बड़े रिस्पेक्ट से अपने सर पे बांध रहे होते हैं, जोर जोर के जयकारे लगा रहे होते हैं, उनका हाल क्या हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो कि कितनी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे आपके सामने हैं। और अगर आप खुद ही देख लें, इन्हीं चीज़ों की हम पूजा भी करते हैं, इन्हीं ये और आस्था का मजाक हम अपने आप स्वयं बना रहे हैं। तो यहाँ मैं इस बात को ज़रूर उजागर करना चाहूँगा कि ये हर वर्ष होता है, हमारे जैसे लोग इसको बढ़ावा भी देते हैं आस्था के नाम पर। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात सामने ज़रूर आती है कि जिस समय वैदिक काल या पुराने प्राचीन संस्कृति में इन सब चीज़ों को बताया गया था कि जल प्रवाहित कर देना चाहिए या कुछ भी कर्म इस तरह से किया जा रहा हो, तो शायद उस समय पॉलीथीन, इस तरह के एडवर्टीज़मेंट या कागज़ नहीं हुआ करते थे। और उस वक्त जो भी चीज़ें प्रवाहित की जाती थी वो कम से कम प्रकृति के साथ मिल जाती थी, मतलब यानी कि जो प्रदूषण को कंट्रोल कर रखा जाता था, उसमें प्रदूषण फैलने के चांसेस कम होते थे। लेकिन हम जो कर रहे हैं इस वक्त वो प्रदूषण को बढ़ावा ही है। आस्था के नाम पे आप एक अच्छा काम जरूर कर देते हैं, किंतु उससे प्रकृति को नुकसान करके अपने आप में एक पाप भी कमा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद देखें कि जिन पिक्चर्स को, जिन भगवान की तस्वीरों को आप रख के पूजा कर रहे होते हैं, उनको अगर आप जल में प्रवाहित कर रही हैं तो उनका हाल क्या हो रहा है। क्या भगवान वाकई में इस चीज़ से खुश होते होंगे कि हाँ वाकई में मेरी एक तस्वीर थी जो फैला दी गई है, जो इस तरह प्रवाहित कर दी गई है। इसके साथ साथ ये सिर्फ एक नहर की बात है, अगर हम इसे किसी बड़ी नदी पे देखते तो शायद गंगा यमुना के अंदर इस तरह का जो कूड़ा है या कचरा या पूजा का सामान है टनों में निकले, और यह एक प्रदूषण का कारण भी बन रहा है। क्योंकि भारत आस्था का केंद्र है, अगर आस्था का केंद्र है सच में, तो आस्था प्रकृति से शुरू होती है, प्रकृति मनुष्य समाज से जुड़ी हुई है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुस्तान पे के हर व्यक्ति पे पड़ती है, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव की तरफ बनती है। क्योंकि अगर मानव समाज अपने आप में बौद्धिक विस्तार रखता है तो उसके अंदर इतनी शक्ति सामंजस्य होना जरूरी है कि वो समझ पाए कि कम से कम हम प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। बाकी सब आप पर डिपेंड करता है।